प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्यारों, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें और धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, तुझे हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, तूने हमें संभाला, तूने हमें चलाया, तेरा अगुवाई के लिए धन्यवाद। तुम्हारे साथ रहता है, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। स्तुति आराधना में तुम्हें अगुवाई कर करके मांगते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर एक बार उसकी उपस्थिति में मुझे और आपको लाया है प्यार, कि हमने आराधना और स्तुति की, प्रभु की महिमा की। इस समय है हम परमेश्वर के ओर से या वचन के द्वारा हम कुछ बातें को सीखें प्यारों। कि आज मेरा वचन ये है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। प्यारों, आज मुझे और आपको जानना चाहिए, मैं और आप इस संसार में हैं, लेकिन हम संसार का नहीं है, हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है प्यारों। इसके लिए मुझे और आपको किसी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का अंत तक मैं तेरे साथ हूं प्यारों। इसके लिए परिस्थिति आएगी और जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर सदा रहने वाला परमेश्वर है। हम वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, हम भी सदा एक विजय और सामर्थ्य जीवन को हम जी सकते हैं प्यारों। आज हम वचन की ओर हम देखें। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 12 में हम देखते हैं। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 12। किसने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु के ऊपर विश्वास किया है, वो परमेश्वर का संतान होने का उन्हें अधिकार मिला है। अधिकार हमें मिले हैं प्यारों, जो किसने यीशु को स्वीकार किया। आज प्यारों, मैंने और आपने इस धरती में प्रभु ने हमें भेजा है, हमें सच्चा परमेश्वर को जाना, सच्चा प्रभु के ऊपर विश्वास किया है ना, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया प्यारों। और हम क्या है बन गए और इसके पर विश्वास किया। यह कहता है हम परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमें मिला है प्यारों। आज मैं और आप मामूली व्यक्ति नहीं है, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। आसमान और जमीन, दुनिया को सब कुछ बनाए वो परमेश्वर, वो मेरा और आपका अब्बा पिता है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने कहा, अब्बा पिता करके यीशु मसीह पुकारता था पिता को। आज मुझे और आपको वही हक मिला है उसके पुत्र को यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, और उसको हमने ग्रहण किया प्रभु और उद्धार करता करके। आज वो यीशु मसीह मेरा और आपके अंदर है प्यारों। हम परमेश्वर का संतान बन गए हैं, परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। इसके लिए मुझे और आपको किसी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं। बाइबल कहते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थ्य है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए दाऊद कहता है, हर समय मैं प्रभु को पुकारता हूं, वो मेरा सुनता है, मुझे वो रक्षा करता है, मुझे वो संभालता है प्यारों। आज दुनिया के लोग चिंता करते रहेगा, मुझे और आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। यीशु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगा। प्यारों, लॉकडाउन में कई महीने गए, फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको स्थिर रखा, परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला, रोज का रोटी दी प्यारों, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके संतान हैं, उसको मेरा और आपका चिंता है प्यारों। इसके लिए मुझे और आपको जानना आज बहुत जरूरी है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर अनंत काल का है। कोई भी मुझे छोड़ेगा, कोई भी मुझे त्यागेगा, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा प्यारों। आज मैं और आप कौन है? परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। जो परमेश्वर का संतान है, जो परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो सब कुछ हमारा है। क्यों? हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस परमेश्वर को विश्वास किया प्यारों। आज मैं और आपको उनके संतान बन गए हैं। आगे हम जाएंगे। यूहन्ना का 1 अध्याय में 13 वचन में ऐसा लिखा है, हमारा रिश्ता शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं प्यारों, आज हमारा रिश्ता आत्मा में जन्म लेने के द्वारा आज हमारे परमेश्वर से हमारा रिश्ता जुड़ा है। मैं और आप इस दुनिया में आने के लिए माता पिता के द्वारा, शारीरिक संबंध के द्वारा हमने जन्म लिया धरती में आने के लिए। आज हम परमेश्वर के संतान कैसे बने? आत्मा के द्वारा रिश्ता। देखो प्यारों, हम यीशु मसीह ने विश्वास किया, आज हमारा रिश्ता परमेश्वर से हमसे यीशु का लहू के द्वारा है और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है ना।
आज यीशु के लहू से हम शुद्ध हुए हैं। आज यीशु का लहू हमारे ऊपर है प्यारो। आज मेरा और आपका आत्मिक रीति से पिता से रिश्ता है प्यारो। इसके लिए परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वालों ने आत्मा और सच्चाई से उन्हें आराधना करें। हालेलुया। मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर से उसके यीशु का लहू के द्वारा है। आत्मिक रिश्ता यीशु के लहू के द्वारा उसने पिता के पास हमें जुड़ा है, हम उसकी संतान बन सके। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको किसी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं। हमारा अब्बा पिता है, हमारा रिश्ता जुड़ा है यीशु के लहू के द्वारा। आज हम अब्बा पिता करके पुकार कर हर समय प्यारो, 4 बजे के समय भी, रात के समय भी, हर समय हम अब्बा पिता करके पिता के पास जा सकते हैं, क्योंकि आज हमारा रिश्ता है। यीशु के नाम के द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं प्यारो। इसके बाइबल कहता है, मुझे पुकार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर जिंदा है, मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत है, सर्वशक्तिमान है। हर नामों से ऊंचा नाम उसका है, सबसे ऊंचा स्थान पर वो विराजमान है, उसके जैसा और कोई नहीं है प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम देखेंगे गलेशियन का 4 अध्याय वचन 6 हम देखेंगे, हम परमेश्वर का बच्चे बने हैं, अब्बा पिता पुकारने का हक हमें मिला है। हालेलुया। आज मैं और आप परमेश्वर के संतान बने, आज अब्बा पिता करके पुकारने का हक मुझे और आपको मिला है प्यारो। आज किसी व्यक्ति को मिलना है, उनको उनके पास जाने के लिए हमको पहचान बनाना पड़ते हैं, उनके पास टाइम पूछना पड़ते हैं। लेकिन हमारा इतना महान परमेश्वर के पास जाकर पुकारने के लिए मुझे और आपको टाइम लेने का ज़रूरत नहीं है। अब हर समय, रात के समय में हो, सुबह के समय में हो, है ना, मध्य रात्रि में भी हो, अब आप बाप पिता करके पुकार सकते हैं। इसके लिए यिर्मयाह 33:3 कहता है, 33 में 3 वचन, मुझे पुकार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। मैं और आप हर परिस्थिति में हम उसको पुकारेंगे, परमेश्वर हमारा सुनता है। इसके लिए बाइबल कहते हैं, दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हें छोड़ सकती है, त्याग सकती है। अगर एक बच्चा दूध पिलाने वाले माँ के गोद में या बाजू में सोया है, कई बार माँ को भी नींद आ सकती है। लेकिन हमारा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, सोता भी नहीं है, ऊँघता भी नहीं है प्यारो। उसके नजर मेरा और आपके ऊपर है, क्यों हम उसके संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं प्यारो। प्यारो, आज हमें यहाँ लिखा है, क्योंकि अब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार हमें मिला है प्यारो। हमारा परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का ताकत हो, पाप का ताकत हो, दुनिया के लोग हो, हम परमेश्वर को पुकारने के लिए कोई रोक नहीं सकता। पर परमेश्वर का प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया प्यारो। क्योंकि यहाँ लिखा है प्यारो कि गलातियर का 2 अध्याय वचन, गलातियर का 4 अध्याय वचन 7, गलातियों का 4 अध्याय वचन 7 वचन को, अभी हम दास नहीं है, हम परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। गलतियों को 4:7 में लिखा है, अभी मैं और आप दास नहीं है, हम परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का संतान है प्यारो। आज हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, है ना प्यारो। आज मेरा माता पिता के पास कुछ मांगने के लिए, उनके पास बात करने के लिए हमको शर्म नहीं लगता। आज हमारा परमेश्वर के पास हम जाए प्यारो। यहाँ लिखा है, तुम दास नहीं हो, अभी परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हैं, हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है। हालेलुया। आज पिता को हमारा चिंता है, पिता को हमारा ख्याल है प्यारो। आज तक प्रभु ने मेरा और आपका ख्याल रखा, चिंता किया, आज तक संभाला। बाइबल कहता है प्यारो, परमेश्वर यीशु मसीह में हम पिता के संतान बन गए। तो आगे हम जाएंगे आइज़ाया का 49 अध्याय का 16 वचन में हम देखेंगे आइज़ाया का 49 वचन 16। परमेश्वर ने उसके हथौले में हमारा चित्र बनाया है।
परमेश्वर उसके हथेली में हमारा चित्र बनाया। इसका मतलब परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप भी उससे प्यार करें, मगर आप उसके पास आकर पुकारें, प्रार्थना करें, आराधना करें, उसके आज्ञा को पालन करें। देखो प्यारा, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उसका हाथ में हमारा चित्र बनाया है। हर समय वो देखता है प्यारो, हमसे प्यार करता है। कभी हम दुखी होते हैं, वो प्रभु दुखी हो जाता है। कभी हम बीमार पड़ते हैं, प्रभु भी हमारे साथ रहता है। हम तकलीफ में रहते समय वो भी देख नहीं चाहता है प्यार। वो हमको तकलीफ से निकालने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे प्यारो। हालेलुया। हमारा रिश्ता शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं, आत्मा में हम आज ये इसके लिए प्यारो आत्मा में उसको पुकारे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे प्यारो। समय को व्यर्थ ना गवाइए। उराबा शाकारा लाबा कोंदोबो शारा लाबा, प्रार्थना करे आत्मा में प्यारो। इसके लिए यहाँ लिखा है हमें हमारा चित्र को उसने हथेली में बना के रखा हाथ। कितना हमसे वो प्यार करते प्यारो। आज आप प्यार करने वालों से भी हथेली में किसी का चित्र नहीं है। ये रो परमेश्वर कहता है मेरा हाथ में तुम्हारा चित्र है। देखो प्यारो, दुनिया के कितना नजदीक लोग क्यों ना हो, किसी का हाथ में चित्र नहीं है। आज परमेश्वर वो दिखाता है, ये बताना चाहते हैं वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। हम भी उस परमेश्वर को पकड़ के रखे, विश्वास में स्थिर रहे प्यारो। और आगे लिखा है यूहन्ना का 14:12 में, मैं सच सच तुमसे कहता हूं, मुझे विश्वास करता है मुझसे बढ़कर वो काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे पर विश्वास करेगा मुझसे बढ़कर तुम कार्य करोगे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको साधारण करके नहीं रखा है, बढ़कर मैं और आप कार्य करें। यीशु मसीह स्वयं कहता है मुझसे ज्यादा तुम कार्य करोगे। आज वो अभिषेक पिता ने हमें दिया है, वो आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक किया है प्यारो। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको बल देता है, ताकत देता है, अगुवाई करता है। यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ है। बाइबल कहता है प्यारो, यीशु मसीह कहता तुम बढ़कर कार्य करें। आज पिता ने मुझे और आपको इस धरती में रखा, हम बढ़कर कार्य करें। जो समय है हम परमेश्वर की महिमा करें, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में युद्ध लड़ें, आत्मा में रहकर प्यारो हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में ले प्यारो। इसके लिए यहाँ आगे लिखा है प्यारो, पहला पत्रस 2:9 लिखा है, अंधकार से उजाला में लाकर उजाला के संतान हमें बनाया है। देखो प्यार, पिता ने हमसे कितना प्यार किया। देखो हम एक दिन अंधकार में थे, मैं और आप लायक नहीं थे पिता के पास आने के लिए, लेकिन वो पिता ने, यहाँ लिखा है परमेश्वर ने वो तुम्हें अंधकार से निकालकर तुम्हें उजाला में लाकर उजाला का संतान, वो पवित्र परमेश्वर का संतान बनाया है। हालेलुया। उतना ही नहीं प्यारो, यहां लिखा है तुम्हें राजा और याजक बनाया है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। आज अंधकार से निकालकर ज्योति में लाकर उसने मुझे और आपको क्या बनाया है? राजा बनाया है। राजा अधिकार चलाता है प्यारो। आज प्रभु यीशु कहता है सारे अधिकार में सामर्थ मैंने तुम्हें दिया है, अधिकार के द्वारा प्रार्थना करो। हालेलुया। शैतान का हर एक राज्य को तोड़ो, उसके ऊपर अधिकार चलाने के लिए। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और धरती का सारे कुंजियां मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देता हूं, सारे अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। यहां लिखा है प्यारो, राज चलाता है। आज इस धरती में शैतान का कार्य के ऊपर राज चलाने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, अभिषेक किया है। हालेलुया। आज वो यीशु मसीह हमारे साथ है। दूसरा वहां लिखा है उसने हमको राजा और याजक बनाया, हर समय उसके पवित्र स्थान में आ सके। हर समय एक रोमियो का 12:1 में लिखा है जीवित बलिदान के समान, तुम्हारा शरीर जीवित बलिदान के समान परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हम याजक बनकर, याजक क्या करते हैं? लोगों के पाप के लिए मध्यस्थ में खड़ा होकर मेमना का लहू उस पवित्र अति पवित्र स्थान में लेकर जाता है। आज मैं और आप पे प्यारो लोगों के लिए मध्यस्थ में खड़ा रहें, लोगों के लिए विनती करें, लोगों के लिए रोएं।
हम मध्यस्थ में रहकर प्यारो याजक के समान एक पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में उस भेंट को लेकर आए, लोगों का विनती को हम लेकर आए प्यारो। और आगे हम देखते हैं रोमियो का 8 अध्याय वचन 16 लिखा है। रोमियो का 8 अध्याय वचन 16 में लिखा है, हम परमेश्वर का संतान है और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। देखो प्यारो, आज हम परमेश्वर के संतान है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में गवाही देता है। यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारा जीवन बदल गया, हमने प्रभु को अनुभव किया, उसको महसूस किया, है ना। आज भी प्रभु को वचन लेते समय, आराधना करते हुए उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा हमसे हमारे आत्मा में बातें करता है प्यारो। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कभी अब आप उसके पास आकर बैठते हो, वो आपसे बात करता है प्यारो, वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है उसके बच्चे उसके पास आकर पुकारें। ये दिन है प्यारो, आखिरी दिनों में मैं और आप जा रहे उस प्रभु के पास आए, पवित्रता से, शुद्धता से उसके पास आए। आज हमारे आत्मा के द्वारा गवाही, पवित्र आत्मा गवाही देता है, हम परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। कभी संदेह ना करो, परमेश्वर का संतान सामर्थ्य है, परमेश्वर का संतान पवित्र है, परमेश्वर का संतान याजक है और राजा है। परमेश्वर का संतान कभी नाश नहीं होता है। परमेश्वर का संतान सदा परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। यह हम आगे देखेंगे रोमियो का 8 का 17 में। अभी हम परमेश्वर के संतान बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें भागीदार किया है, हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के संतान हैं। उतना ही नहीं, परमेश्वर के बच्चे हैं, सारे परमेश्वर में हैं, हम भागीदार हैं। आज हम सब लोग प्रभु में हमें भागीदार, प्रभु ने हमको भागीदार किया है उसके साथ, उसकी उपस्थिति में जीने के लिए प्यारो। इसके लिए परमेश्वर ने आज मुझे और आपको स्वर्ग का भागीदार बनाया। उसका जो भी सब कुछ है उसने अधिकार देकर उसने मुझे और आपको हक दिया। इसके लिए प्यारो, हम सब शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं, यहाँ लिखा है रोमियो का 9 का 8 में, हम शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं परमेश्वर के बच्चे बने हैं, हम परमेश्वर के वादा के अनुसार परमेश्वर के बच्चे बन गए। देखो, पिता ने ऐसा प्रेम किया, जो उसके ऊपर विश्वास करते हो परमेश्वर का संतान कहलाए। हम प्यारो देखो, आज हमने विश्वास किया, ये परमेश्वर ने वादा किया, जो मेरे पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान बनेगा। देखो प्यारो, आज आत्मिक रीति से हमारा रिश्ता हम परमेश्वर के नजदीक रखे। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ के समान नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ होकर नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्यारो, आज मैं और आप अकेले नहीं हैं, मुझे और आपको प्रभु के सामने विश्वास योग्य रीति से जीना है। हो सकते हैं आप लोग कई खर्चा में हैं, कि अलग अलग परिस्थिति में हैं, कई लोग का काम नहीं है, उनको लोन भरना है, कि आगे बच्चों का भविष्य का बारे में बहुत कुछ आपने सोचा होगा, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। प्यारो, आज पर प्रभु के सामने हम विश्वास योग्य बने। हम देखते हैं दानियल प्यारो, वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, परमेश्वर से प्यार करता था। हम देखते हैं नेबूकदनेस्सर राजा ने एक दिन उनका परीक्षा ली, है ना, सारे, है ना, यहाँ लिखा है सब वेजिटेरियन खाना और पानी। और राजा घर में दूसरे लोग क्या करते थे, मांस और अच्छे अच्छे चीजों को खाते थे। वहां 4 जवान थे, वहां देखते हैं हम दानियल का 1 अध्याय में, और उनको परीक्षा किया गई, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को डरा, राजा को डर कर नहीं। प्रभु का वचन को आधीन होते उसने कहा कि जो अशुद्ध जो राजा खाता है वो चीजों को मैं नहीं छुएगा, वो चीज मैं नहीं खाएगा। उन्होंने निर्णय किया। देखो प्यारो, वो लोग राजा को नहीं डरते थे, परमेश्वर को डरते थे। उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, परमेश्वर को विश्वास किया, प्रभु का आज्ञा को पालन किया। प्यारो, आखिर हम देखते हैं प्यारो, बाइबल कहते हैं दानियल दिन को 3 बार प्रभु की उपस्थिति में था, वो प्रभु से प्यार करता था। प्यारो,
अगर आज मैं और आप भी प्रभु से प्यार करें, उसके ऊपर विश्वास करें, हमारा परमेश्वर नीचे स्थान से ऊंचा स्थान पर लेकर जाएगा। आपने बहुत सी चीजों के ऊपर आशा रखा है रहेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। आगे हम देखते हैं प्यारों, राजा का पास ऐसा आया, अगर उनका परमेश्वर को छोड़कर और किसके परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनको सिंह का पिंजरा में डाला जाएगा, भूखा सिंह का। आखिरी प्यारों, थोड़े दिन का समय दिया राजा ने। हम देखते हैं दानियल परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, और राजा के सामने सब मीटिंग में तय हुआ था, जो कोई उनका परमेश्वर को छोड़कर सच्चा प्रभु की आराधना करते हैं, उनको सिंह का पिंजरा में डाला जाएगा। दानियल जानता था, फिर भी दानियल राजा को नहीं डरता था, परमेश्वर को डरता था प्यारों। वो परमेश्वर को आधीन था। देखो प्यारों, हम देखते हैं आखिरी उसको सिंह का पिंजरा में डालते समय दानियल प्रभु की आराधना करता था, स्तुति करता था, उसकी महिमा करता था। परमेश्वर ने सिंह का मुंह को बंद रखा। राजा भी चकित होने लगा प्यारों, राजा भी चकित होने लगा। आखिरी राजा ने कहा, दानियल का परमेश्वर सच्चा है, उनका परमेश्वर को मैं आराधना करना है। प्यारों, स्थिति परिस्थिति को मत देखो, परमेश्वर को देखो प्यारों। और आप जानते हैं, एक साधारण व्यक्ति दानियल, राजा को सपना गिरता था। बड़े बड़े ज्योतिषी लोग थे, उन लोग इस सपना का अर्थ नहीं बता सके। ये परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर को वचन को आधीन होकर चलता था प्यार। वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने उसको नीचे स्थान से उठाकर राजा का महल में रखा। वो विश्वास योग्य रहा। आज आपके जीवन में कितना बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहो, प्रभु ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपका सारी इच्छा को पूरा करेगा, आपका प्रार्थना का उत्तर को आप देखोगे। आगे हम देखते हैं राजा का सपना का सारे अर्थ दानियल बता देता। एक साधारण व्यक्ति को राजमहल में परमेश्वर ने बिठाया, क्यों? उसका विश्वास योग्यता के कारण। वो परमेश्वर डरता था, लोगों को देखकर नहीं चलता था। वो राजा को भी नहीं डरा, परमेश्वर का वचन को पालन कर रहा था। इसके लिए परमेश्वर नीचे स्थान से ऊंचे स्थान तक लेकर गया। आज हम परमेश्वर का संतान है प्यार, उस परमेश्वर से प्यार करें, उस परमेश्वर को डरे, आपका सारे परिस्थिति को बदल देगा। दानियल के समान लगातार प्रार्थना करो, प्रभु की उपस्थिति में रहो। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। यूसुफ के बारे में भी हम देखते हैं, वो परमेश्वर को डर के चलने वाला व्यक्ति था। हर समय परमेश्वर की इच्छा करने वाला व्यक्ति था, हर समय परमेश्वर को महिमा करने वाला व्यक्ति था प्यारो। उसका भाइयों ने उसको क्या किया? उसका कपड़ा भी सुंदर, उसके पास कपड़ा था, उसको भी हटा दिया। उसको मारा गया, सताया गया, है ना, उसको गड्ढे में डाला गया, आखिर उसको बेच दिया। लेकिन वो परमेश्वर से प्यार करता था, प्रभु का वचन के अनुसार चलता था, और आखिरी परमेश्वर उन्हें राजा बनाया। प्यार, आपके जीवन में अभी जो कौन सा परिस्थिति में, वो मत देखो, परिस्थिति में वो परमेश्वर को देखो। आपका सारे परिस्थिति को बदल देगा, वो असंभव को संभव करेगा। प्यारों, प्रभु के लिए खड़ा रहो, विश्वास योग्य हो, रोज प्रभु के वचन को पढ़ो, उसके आज्ञा को पालन करो। मैं आपको कहता हूं, चैलेंज करता हूं, यीशु के नाम से आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु का आज्ञा को पालन करने के लिए सीखो, प्रभु में बढ़ते रहो, प्रभु में बढ़ते रहो प्यार। और यहाँ आगे हम देखते हैं भजन संहिता 16 अध्याय का 5। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, उतना ही नहीं, मैं हकदार भी हूं। यहोवा मेरा हिस्सा है और मेरा कटोरा का हिस्सा है। और दाऊद परमेश्वर संतान होने के नाते परमेश्वर के पास जो भी है स्वर्ग का वो हकदार है प्यारो। तो हम आगे भी हम देखते हैं भजन संहिता 91 में भी हम देखते हैं, परमेश्वर, दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मेरा रक्षक है। परमेश्वर हर एक हानि से, हर एक व्याधि से, हर एक दुष्ट का हाथों से प्रभु हमको बचाता है। क्यों? हम परमेश्वर के संतान हैं। इसके लिए 91 का भजन संहिता 10 वचन कहता है, कोई हानि तुम्हें नहीं होगा
है ना। कोई विपत्ति तुम्हारे डेरे के पास नहीं आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का लोग है। प्रभु मेरा और आपका रक्षक है। इसके लिए 11 में ऐसा लिखा है प्यारो, उसने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया उसका संतान को, उसके लोगों को संभालने के लिए या उनको रक्षा करने के लिए। प्यारो मैं और आप कितना धन्य लोग हैं। स्वर्गदूतों को उसने आज्ञा दिया मुझे और आपको संभालने के लिए। इसके लिए प्यारो 13 वचन में ऐसा लिखा है, तुम सिंह अजगर को ऊपर तुम अधिकार चलोगे, उतना ही नहीं उस तुम पैरों के तले कुछ लोगे। देखो प्यारो, सारे शैतान का शक्ति के ऊपर अधिकार भी दिया, हमारे लिए सुरक्षा भी है। क्यों? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, हम उसके आज संतान बन गए हैं प्यारो। इसके लिए यहाँ 14 वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 91 का 14 वचन में, वो आपने मुझसे प्रेम किया, इसके लिए मैं उनको सुरक्षित रखूंगा। हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रभु के विश्वास किया, इसके लिए परमेश्वर मेरा और आपका रक्षा करेगा। और उसने कहा मेरा नाम को उसने स्वीकार किया है, इसके लिए मैं उन्हें ऊंचा उठाऊंगा। ऐसा दानियल को नीचे से प्रभु ने महल में लेकर गया, उसने परमेश्वर को प्रभु माना था। आज प्रभु कहते हैं हमारे भी जीवन में, आपका बिजनेस हो, आपका काम हो, कौन सा भी परिस्थिति में आप जो है उससे प्रभु ऊंचे स्थान में हमें लेकर जाएगा प्यारो। इसके लिए हमने उसको स्वीकार किया, हमने यीशु को विश्वास किया। इसके लिए वो कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं सर बनाऊंगा। मैं इस स्थान से, इस परिस्थिति से मैं बाहर निकल कर ऊंचा स्थान में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा प्यारो। और 15 में भी ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने मुझे पुकारा है, मैं जो मुझे वो पुकारेगा मैं उन्हें उनका सुनूंगा, मैं उनको उत्तर दूंगा। फिर यहाँ लिखा है अगर उसके संतान, उसके लोग, हम उनको पुकारेंगे, वो कहता है मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और वो हिक्कट में, वो संकट में या परिस्थिति में वो रहेगा, मैं उनको छुड़ाकर मेरा महिमा के लिए खड़ा करूंगा। प्यारो हम हो परमेश्वर की महिमा हो। और 16 में ऐसा लिखा है उनको लंबा आयुष्य दूंगा और उनके जीवन में मैं आनंद दूंगा। उतना ही नहीं, मैं उनको रक्षा करूंगा और वो उद्धार का कार्य को हम देखेंगे, अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में देखेंगे। यही परमेश्वर कहता है प्यारो। आज मुझे और आपको परमेश्वर रक्षा करता है, हमको संभालता है। हालेलुया। इसके लिए दाऊद सबसे नजदीक प्रभु के पास था। बाइबल कहते हैं दाऊद का हृदय प्रभु के करीब था, वो पिता के समान हर समय उसके पास जाता था प्यारो। उसके सारे हृदय को खोलकर परमेश्वर की बातें करता था, एक बच्चे के समान। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा एक बच्चे के समान तुम बनो, परमेश्वर का राज्य में तुम प्रवेश कर सकते हो। इसके लिए प्यारो दाऊद कहता है मैं परमेश्वर का संतान हूं। प्यारो आज हम परमेश्वर के बच्चे हैं, मुझे और आपको निराश होने का जरूरत नहीं। हमारे जीवन में क्या जरूरत चाहिए परमेश्वर जानता है, वो देखता है। और परमेश्वर इतना ही चाहता है हम उससे प्यार करें, उसके आज्ञा को पालन करें। परमेश्वर आपको कौन सा स्थान पर है, वहां से प्रभु आपको उठाकर एक ऊंचा स्थान में लेकर जाएगा। दानियल को नीचे से पकड़कर उसने राजमहल में लेकर गया। दाऊद को देखिए प्यारों, एक पेड़ बकरे को चराने वालों को राजा बनाया। वो उसका रिश्ता प्रभु से जुड़ा हुआ था, वो प्रभु का आज्ञा को पालन करता था, प्रभु से प्यार करता था प्यारो। परमेश्वर ने ऊंचा स्थान पर उठाया। ये दिनों में मैं आपको कहता हूं किसी को मत देखो, प्रभु को देखकर उसके पवित्र बनो। रोज अपने आप को शुद्ध रखो, आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु का वचन को पालन करो। परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदल देगा। जो स्थान में वो स्थान में आप नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान पर लेकर जाएगा प्यारो। एफिसियों का 5 अध्याय वचन 8 में हम देखते हैं मैं परमेश्वर के सामने ज्योति के बच्चे के समान मैं चलूंगा, है ना। पौलुस क्या कहते हैं, मैं परमेश्वर के बच्चे हूं, परमेश्वर का संतान हूं। मैं अंधकार के लोगों के समान नहीं, मैं ज्योति में मैं चलूंगा, सच्चाई में चलूंगा, है ना। विश्वास योग्यता से मैं चलूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। वो कहता है मैं अभी अंधकार का बच्चा नहीं हूं, मैं ज्योति का हूं। मैं अभी संसार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। संसार 4 दिन है, हमको छोड़ के जाना है प्यारा। इसके लिए मैं अभी उजाला के बच्चे के समान मैं चलूंगा।
यूसुफ को भी अब देखो प्यारो, पाप करने का मौका आया, वो पाप से दूर भागा। दानियल को भी मौका मिला, जो राजा खाता था, राजा पीता था वो पीने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर को अधीन रहा और उसने कहा परमेश्वर मुझे देख रहा है, और विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर के लिए सच्चाई में खड़ा रहा, परमेश्वर तो उस स्थान पर लेकर गया। यूसुफ को भी देखो परमेश्वर राजा बनाया, वो पाप का समय आया, वो दूर भागा और सच्चाई हृदय से उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु के मार्ग में चलने लगा, परमेश्वर उसको राजा बना। प्यारो, मैं और आपको कहता हूं, वही परमेश्वर बदला नहीं, आज भी जीवित है, वो जिंदा है, हमारा बीच में है। प्यारो, आपका भी परिस्थिति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है, परमेश्वर बदल सकता है। पहला पत्रस का 1 पे हम देखते हैं 14 में, मैं परमेश्वर के सामने विधेय से चलूंगा। देखो, मैं परमेश्वर के सामने विधेय होकर चलूंगा, तभी मैं पवित्र संतान बनूंगा। मैं परमेश्वर का सामने आधीनता से, सच्चाई से, उसके आज्ञा पालन करते मैं जीऊंगा, तभी मैं परमेश्वर का पवित्र संतान बनूंगा। प्यारो, प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, मैं और आप उसके पवित्र संतान बनाया है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो कहता है तुम भी पवित्र बनो। आज कितना भी बड़ा परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। ये बातों को याद रखो, मैं ज्योति का संतान हूं, मैं अंधकार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं, दुनिया का नहीं हूं। प्यारो, मैं अंधकार के लोगों के समान नहीं, मैं ज्योति का बेटा हूं। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रकाश है। आज मैं ज्योति के बच्चों को समान मैं चलूंगा। प्यारो, इस समय जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर को प्रेम करो, उसका मार्ग में चलो, बुराई से बच के रहो, एक पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर देखो आपको कौन सा स्थान पर लेकर जाएगा। आपके सारी इच्छा को, आपके सारे जरूरत को, परिस्थिति को प्रभु बदल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपका सुंदर उपस्थिति के लिए। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज आपने प्रभु हमें आपका संतान बनाया, पवित्र प्रजा बनाया, आपने आज हमें राजा और याजक बनाया प्रभु, क्योंकि आज आपने अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया प्रभु। हम लायक नहीं थे, लेकिन आपका संतान हमें बनाया प्रभु। आज हम अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं प्रभु। आज आपसे प्रभु हम प्राप्त कर सकते हैं, हर समय आपके गोद में आ सकते हैं, आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर, अनुग्रहता परमेश्वर, आपके बच्चों को जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। ये दिनों में प्रभु हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए, सच्चाई में जीने के लिए प्रभु, विश्वास योग्यता का जीवन जीने के लिए, हम ज्योति के बच्चों का समान जीने के लिए, हम पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। हर समय प्रभु हम जाने और समझे प्रभु, वो हमें मदद कर प्रभु। हर समय हम परमेश्वर के संतान हैं, ये बातों को हमें प्रकट कर पवित्र आत्मा, और हर समय पवित्र जीवन जीने के लिए हमें हर एक को सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, रोटी और दासों पर आपका आशीष मांगते हैं प्रभु। हमें हर एक को ये दिनों में पवित्र संतान के समान आधीनता में विश्वास योग्य होकर आपका वचन को पालन करने के लिए हमें सहायता कर। ये दिनों में पवित्र जीवन जीते हुए विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। रोटी और दास के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करे कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला, हर रीति से चलाया। प्रभु को महिमा हो। हमारा आशा है, विश्वास है, हमारा प्रार्थना है जल्दी का जल्दी परमेश्वर लॉकडाउन खोलेगा और हम प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। उसी अनुसार प्यारो कि हफ्ते में जो मीटिंग है, सोमवार को दिन 11 बजे बच्चों का संडे स्कूल है, और गुरुवार को 7 बजे बाइबल स्टडी है, शुक्रवार को 2 बजे बहन लोग आकर प्रार्थना करते हैं, शनिवार को सुबह 10 बजे उपवास और प्रार्थना है, रविवार का दिन 10:30 बजे सभा होगी प्यार। और ये दिनों में हम प्रभु का नज़दीक रहेंगे और प्रार्थना करते रहें प्रभु। हम हर बार हम सोचते थे संतोष भवन का लोग सबसे पीछे हैं, ये दिनों में मैं लॉकडाउन के बाद मैं देख रहा हूँ वो लोग सबसे आगे है प्यारा। प्रार्थना में वो जूम हर एक मीटिंग में उन लोग अटेंड हो जाते हैं, और कई बहन लोग वहाँ से चल के आकर भी लॉकडाउन में भी
कलीसिया को साफ सफाई किया। उतना ही नहीं, जो भी है वो लोग सबसे पहला आकर उनका दान जो भी है वो लोग पहला आकर सभी लोगों ने देते हैं प्यारो। इसका मतलब नहीं है आप नहीं है, आप भी है। आगे देखो, उन लोग के अंदर विश्वास और प्रभु का आज्ञा को पालन करते हैं प्यारो। उस अनुसार हम भी विश्वास योग्य जीवन जिए, और जो दान और दसवां से अगर प्रभु ने आपको आशीष किया है, आप प्रभु के लिए बोइए प्यारो। देखो, सब कुछ रहते समय देने से हम आधीन हो के हमारे पास जो है हम प्रभु के लिए बोते हैं, प्रभु 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष करेगा। इसके लिए मलाकी में प्रभु कहते हैं, मुझे परख कर देखो। कैसा हम देखते हैं, यरूशलेम के मंदिर में एक विधवा ने 2 सिक्के डाला, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। बहुत लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन में ऐसा परिस्थिति में क्या दे दूं। प्यारो, थोड़ा भी प्रभु आपका हृदय देखता है। आज बहुत लोगों ने, हम देखते हैं यरूशलेम के मंदिर में बहुत लोगों ने बहुत पैसा दिया, दान दौलत बहुत कुछ डाल दिया, लेकिन प्रभु 2 सिक्के विधवा ने जो बोया देखकर प्रसन्न हुआ। कितना देना मतलब नहीं, हम कैसा देते हैं वो परमेश्वर देखता है। इसके लिए हम अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे। कई ज़रूरत है प्यारो, आप भी प्रार्थना कीजिए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने आज तक हमें संभाला, आगे भी वो संभालेगा। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया हर एक भाई बहन को इस समय पर चूले, उन्हें स्पर्श कर। जो कोई बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। यदि कोई जरूरत में, प्रभु उनका जरूरत को पूरा कर प्रभु। आत्मिक रूप से उन्नति प्रभु हर एक के जीवन मांगते हैं। हर एक घरों में प्रभु आपका राज जाने दो, आपकी इच्छा हर एक घरों में पूरा होने दो प्रभु। और हर एक को सुरक्षित रख प्रभु, हर एक का जरूरत को पूरा कर। आने वाले दिनों में हम साथ में मिलकर आपकी महिमा कर सके। हम सभी को आशीषित करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।